राजकुमारियों के संग एक मंडप में अग्नि के सामने फेरे लेने का संकल्प कर लिया। 20,000 के साथ इकट्ठा विवाह करूंगा। भगवान को पता लगा तो भगवान ने जाके भौमासुर का उद्धार किया और जेल में जितनी राजकुमारियां बंद थी सबको मुक्त कर दिया। जाओ देवियों, अब आप अपने अपने घर जाओ। उसी समय जो है राजकुमारियां बोली, प्रभु अब हम अपने घर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि यदि अब अपने घर हम जाएंगे तो हमारे घर परिवार वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, चिंतित मत होइए, दुनिया में जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे मैं स्वीकार करता हूं। बोलो राधे राधे। भगवान का नाम है पतित पावन। जो गिरे हुए को भी उठा करके गले लगा लें, जो पतित से पतित को भी पावन कर दें, वो पतित पावन है। दुनिया जब किसी को ठुकरा दे, दुनिया किसी को स्वीकार न करे, ध्यान रखना ठाकुर जी का हृदय इतना विशाल है कि ठाकुर जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। बोलो राधे राधे, अपना बना लेते हैं। चलो देवी हमारे यहां चलो। तो बोले, प्रभु कोई अधिकार दे दो। कैसा अधिकार? राजकुमारियां बोली कि प्रभु ये भौमासुर भी हमें इसी उद्देश्य से हरण करके लाया था कि हम विवाह करेंगे, इन सबको अपनी पत्नियां बनाएंगे। अब प्रभु भौमासुर की पत्नी अगर हम बन जाती तो हमारा पतन निश्चित होता, पर अब आप ही मिल गए हैं तो आप ही कृपा कर दो कि हमें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार कर लो। अविवाहित जीवन, बेटी का अविवाहित जीवन उचित नहीं है। बोलो राधे राधे। शास्त्र आज्ञा देते हैं, शास्त्रानुसार लड़की का, बेटी का हमेशा विवाह करना चाहिए, अविवाहित ना रहे, ये उचित नहीं है। राजकुमारियां कहती कि प्रभु आपने हमें अधिकार दे दिया तो हम वैसे भी आपके महल में रह सकती हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, लेकिन समाज को क्या जवाब देंगी? बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा पत्नियों के रूप में स्वीकार कर लूं? बोले हाँ। तो देवियों इतना और बताओ कि तुम सबरी हो कितनी? बोले प्रभु ज्यादा नहीं है, मात्र 16,100 हैं बस। भगवान ने कहा तो देवियों एक काम करो, तुम पद यात्रा करती हुई आओ, रथ छोटा है तो पैदल पैदल आओ। सब पैदल पैदल चली। द्वारिका में भगवान पधारे, द्वारिकाधीश की द्वारिका में स्वागत हुआ भगवान का। रुक्मणी जी ने स्वागत किया, आओ प्रभु अंदर पधारो। भगवान बोले रुक्मणी जरा पीछे मुड़ो, और रुक्मणी जी ने पीछे मुड़ के देखा। तो जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो इस कॉलेज से लेकर के और नगर पालिका चौराहे तक लाइन लगी है। बोलो राधे राधे। लंबी लाइन देख के घबरा गई, हाथ जोड़ के निवेदन करने लगी, ये सब कौन है प्रभु? भगवान बोले सब अपनी है। अरे प्रभु जरा परिचय दो। बोले तुम हमारी पटरानियां हो और ये सब हमारी रानियां हैं। प्रभु हैं कितनी? भगवान बोले गिन लो। रुक्मणी जी ने गिनती चालू करी और गिनती करते करते 500 तक गिन पाती है, फिर भूल जाती है। घंटा 2 घंटा गिनती में निकल गए, पूरी नहीं हुई। निवेदन करने लगी, सरकार आप ही बताओ। भगवान बोले मात्र 16,100 है बस। बड़ी प्रसन्न हुई रुक्मणी। इस प्रकार भगवान के संपूर्ण 16,108 विवाह संपन्न हुए। एक दिन नारद जी दर्शन करने आए कि भगवान सबको प्रेम करते हैं कि केवल रुक्मणी को ही चाहते हैं, क्योंकि रुक्मणी जी लक्ष्मी हैं और भगवान नारायण हैं, तो नारायण तो लक्ष्मी से ही प्रेम करते होंगे। तो लक्ष्मी जी के कमरे में यानी रुक्मणी जी के कमरे में गए भगवान श्री नारद जी। तो रुक्मणी जी भगवान के चरण दबा रही थी। रुक्मणी जी ने आते देखा, सोई प्रणाम किया, आओ आओ बाबा बैठो। एक प्लेट में 4 लड्डू जलपान के लिए रखती है। नारद जी ने लड्डू पाए, बड़े प्रसन्न हुए। हम जानते थे कि ये रुक्मणी से ही प्रेम करते हैं, तभी इनके कक्ष में बैठे। अब जामवती के कमरा में गए तो वहां क्या देखा कि जामवती के संग बैठ के भगवान बातचीत कर रहे हैं। जामवती ने भी 4 लड्डू स्वागत में रखे। नारद जी लड्डू खामें फिर भगवान को देखें कि ये कैसे हो सकता है कि अभी तो इनको हम वहां छोड़ के आए थे, अभी यहां भी बैठ गए।
ऐसा तो नहीं कि अंदर से कोई दरवाजा हो निकल के आ गए हो। लड्डू पा के निकले और अब की बार अंत में बहुत दूर जाके कालिंदी के कमरा में गए, बगल वाले कमरा में नहीं गए। और वहां क्या देखा, कालिंदी जी जल डाल रही हैं और ठाकुर जी स्नान कर रहे हैं। कालिंदी ने भी 4 लड्डू धरे, महाराज आओ आओ, आपने हमारी कुटिया पवित्र कर दी। अब नारद जी लड्डू देखें फिर भगवान को देखें, कैसे हो सकता, जहां जा रहे वहीं मिल जाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे कैसे हो सकता है? कालिंदी ने प्रार्थना करी, सरकार लड्डू पाओ, बड़े प्यार से बनाए, प्रेम से बनाए, पाइए। लेकिन नारद जी हाथ जोड़ लिए, ना ना नहीं पाऊंगा, मन नहीं है मेरा। अरे महाराज इतने प्यार से बनाए क्यों नहीं खाते? भगवान धीरे से मुस्कुरा के बोले, कालिंदी क्यों जबरदस्ती कर रही हो, ये पाएंगे कैसे? 8 पहले ही खा के आए हैं। बोलो राधे राधे। जिस रानी के पटरानी के कक्ष में नारद जी गए वहीं भगवान बैठे पाए। जान गए नारद जी की भगवान की कृपा सर्वत्र है, भगवान की सर्वत्र कृपा वर्ष रही है। अब शिकायत करने वाले लोग शिकायत करते, महाराज सब पे कृपा है, हम पे तो नहीं हो रही है। भैया एक बात समझिए, बहुत सरल सा तरीका है। जैसे बरसात जब होती है तो कई लोग छत के नीचे खड़े हो जाते हैं, कई लोग छतरी लगा लेते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं न छतरी लगाते हैं न छत के नीचे खड़े होते हैं, झमाझम भीगते हुए बरसात का आनंद लेते हैं। इसी प्रकार भगवान की एक कृपा रूपी भागवत कथा की वर्षा, जो अमृत वर्षा है, 7 दिनों से हो रही है। बोलो हो रही है कि नहीं? 7 दिन से हो रही है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो छत के नीचे खड़े हैं, आना ही नहीं चाहते, भीगना नहीं चाहते। कुछ ऐसे छतरी तान के खड़े हैं, छतरी काय की, अभिमान की, हम जाएंगे, हम जाए वहां, हम, अरे हम भय के क्या भय ना, छतरी अभिमान की लगाए खड़े हैं। और ये निश्चित है कि जितने लोग यहां बैठ करके झमाझम इस अमृत रूपी बरसात में भीग रहे हैं, ये कृपा के पात्र बनेंगे। बोलो राधे राधे। कृपा ही नहीं पर वर्षे।